हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बच्चों PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों हम लोग चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या बच्चों कंप्लीटली समाप्त कर चुके हैं और ये बच्चों आपका वास्तविक संख्या का अंतिम लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्या से जितने भी सवाल मेरे भाई आपके एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, कुछ सालों में यानी कि लगभग 10 सालों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और एक बार आप बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे आपके सामने यहां लिखा गया है, सफलता बैच 25-26 के लिए बच्चे एक क्लास है और उसमें हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं और उसमें आज हम PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। PYQ का मतलब बच्चे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपके बच्चे आपके वे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्यारे दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों पहला प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। कह रहा है परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाता है। कितने दशमलव के बाद बच्चे ये समाप्त हो जाता है, यानी कहने का मतलब बच्चे ये कि 14,587 को बच्चे अगर हम 1250 से भाग करें बच्चे तो दशमलव के कितने अंक बाद ये समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चे मेरे भाई, इसको अगर आप डिवाइड कर लो कुछ इस तरीके से बच्चे, कैसे तो कहेंगे सर यहां पे मेरे भाई देखो बच्चे, यहां पे मेरे भाई अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चे, देखो 14,587 बच्चे, इसको अगर बच्चे भाग कर लें 1250 से तो बच्चे आपका आंसर आएगा 11 पॉइंट मेरे भाई, क्या आएगा सर 11 पॉइंट बच्चे आएगा 6696। बच्चे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि दशमलव के 4 अंक बाद बच्चे देखो 1 2 3 4 दशमलव के 4 अंक बाद मेरे भाई ये आपका समाप्त हो जाएगा। यानी आंसर बच्चे आपका 1 नहीं है बच्चे, 2 नहीं है बच्चे, 3 नहीं है बच्चे, 4 मेरे भाई ये सही आंसर है। ऑप्शन डी बच्चे इस पहले प्रश्न का आपका सही जवाब है। कह रहा है बच्चे कि 14,587 को जब 1250 से बेटा भाग करेंगे तो दशमलव के कितने अंक बाद ये शांत हो जाएगा। शांत का मतलब बच्चे ये समाप्त हो जाएगा, आपको बताना है। तो बच्चे दशमलव के 1 2 3 4 अंक के बाद ये समाप्त हुआ है, तो आपका आंसर मेरे भाई इस प्रश्न का क्या है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी है 4 बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे आपसे कह रहा है हर के 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। देखो बच्चे दशमलव मेरे भाई देखो कैसे करेंगे, तो सर 1458 अपॉन मेरे भाई 1250 बच्चे ये है, ठीक है सर। अब बच्चे अगर आप ध्यान से मेरे भाई इसको देखोगे बच्चे, तो दशमलव के कितने अंक बाद बच्चे प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा बच्चे। अब मेरे भाई इसको तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो बच्चे, या फिर मेरे भाई इसको आप कैंसिल कर लो। तो बच्चे इसको भी हम डायरेक्ट अगर बच्चे डिवाइड कर ले मेरे भाई तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 1458 भागे
1250 बच्चे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.1164 बच्चे। क्या आएगा कहेंगे सर? 1.1664 बच्चे। यानी बच्चे दशमलव के 4 अंक बाद ये भी समाप्त हो गया बच्चे। तो इसका भी आंसर मेरे भाई सेम होगा 4। क्या होगा सर? 4 बच्चे। इसको बच्चे भाग देने पर दशमलव के 4 अंक बाद ये समाप्त हो जा रहा है। तो बच्चे इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे, दशमलव के 4 अंक बाद समाप्त हो जा रहा है। तो इसका प्रसार मेरे भाई क्या हो गया? तो कहेंगे सर दशमलव के 4 अंक बाद, यानी कि इसका आंसर 4 बच्चे इस प्रकार से हो जाएगा। अब बच्चे इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है बच्चे। क्या होता है मेरे भाई? देखो इसका एक तरीका बच्चे ये है कि आप पहले बच्चे जो कट रहा है काट दो। देखो बच्चे को 2 से मेरे भाई कट रहा है तो काट दो पहले। तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई इसको देखो 2 से 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी बच्चे आ गया 729 बटे 625 बच्चे। अब मेरे भाई 729 को एज इट इज रहने दो, 625 के बच्चों लिख सकते हो 5 की पावर 4। क्या लिखेंगे सर? 5 की पावर 4। मेरे भाई 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 5 की पावर 4। बच्चे देखो मेरे भाई जब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख लेंगे तो बच्चे जो ये पावर होगी मेरे भाई दशमलव के उतने अंक बाद ये बच्चे समाप्त हो जाता है। यानी बच्चे कहेंगे कि यह संख्या दशमलव के 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चे। यानी कि बच्चे कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 की पावर m और 5 की पावर m में लिख लेंगे तो बच्चे जो पावर आई है इनकी, बच्चे जो इनकी पावर आई है दशमलव के उतने अंक बाद बच्चे ये समाप्त हो जाता है। इसको ऐसे सॉल्व कर लो बच्चे, या इसको डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेरे बच्चे सही हैं। आपको देखो यहां लिखना तो मेरे भाई है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, तो इसको मेरे भाई आप डायरेक्ट भी डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा मेरे भाई आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। बच्चे ये प्रश्न 2019 का बच्चे भी प्रश्न है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी शांत है बच्चे? शांत दशमलव प्रसार है। देखो बच्चे मेरे भाई देखो जिस संख्या का हर बच्चे, जिस संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा वह शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करेगी बच्चे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई देखो सबके हर का बच्चे अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लो मेरे भाई। अगर बच्चे इसको हम काटेंगे बच्चे 4 से तो कट जाएगा मेरे भाई कितना? कहेंगे सर 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 3 12 बच्चे, 4 एकम 4 बच्चे आ गया 31 बटे बच्चे 16 बटे 31 बच्चे। ये मेरे भाई ये जो नंबर है ये आपका हर जो है इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे ये अभाज्य संख्या है। तो कहेंगे सर ये तो गलत है मेरे भाई। अगर बच्चे यहां देखेंगे 30 को मेरे भाई, तो 30 को लिख सकते हैं 5 छंग 30 बच्चे, 5 गुणे 6 मेरे भाई, ऊपर 131 रहेगा बच्चे। अब मेरे भाई इसको 6 को लिख सकते हो 5 गुणे 2 गुणे 3 बच्चे। यानी ये जो इसमें मेरे भाई 3 एक एक्स्ट्रा मल्टीपल आ गया बच्चे। अगर कोई भी संख्या अगर शांत है तो उसके हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड बनने चाहिए। 3 यहां बन गया बच्चे, तो इसका मतलब मेरे भाई यह भी शांत आपका नहीं होगा बच्चे। अगर मेरे दोस्त इसकी बात करें हम 227 बटे 625 बच्चे 5 की पावर 4 होता है मेरे भाई,
तो यह संख्या बच्चे हमारी शांत है। शांत क्यों है? क्योंकि बच्चे इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल नीचे 5 का पावर 4 आया है, केवल 5 का पावर 4, या 2 और 5 बच्चे दोनों रहेगा तब आपका भाज्य होगा। बच्चे यहाँ पे केवल 5 है इसलिए भाज्य है, और बच्चे ये भी आपका भाज्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी और फैक्टर बच्चे आएंगे। अगला बच्चे सवाल हमारा यहाँ पे है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। बच्चे ये प्रश्न आपके इसी साल मेरे भाई 2024 में पूछा गया है। कह रहा है भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक। बच्चे गलत है मेरे भाई। बच्चे भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। बच्चे ये भी गलत है मेरे भाई। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बच्चे मेरे भाई ये आपका सही है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। बच्चे ये भी गलत है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सिंपल बच्चे सवाल हैं, यानी बच्चे जो हम भाजक से मेरे भाई जब भाग करेंगे किसी नंबर को, भाज्य को, तो बच्चे जो भागफल आएगा मेरे भाई, भागफल यहां लिखते हैं बच्चे, शेषफल नीचे लिखते हैं। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है कि जो भाज्य होता है मेरे भाई ये बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। बच्चे प्लस शेषफल, ये आपका मेरे दोस्त फॉर्मूला है आपका ये। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। बच्चे 2024 का मेरे भाई इसी साल का प्रश्न है आपका। कह रहा है बच्चे 140 के अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई। बच्चे 2 से काटो, 2 से 14 बार जाएगा 0 मेरे भाई। 2 से काटो बच्चे 35 बार जाएगा। 2 बच्चे 5 से काटो 7 बार जाएगा। 7 से काटो 1 बार बच्चे जाएगा। तो 140 का मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड आपका आ गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 बच्चे, 7 की पावर 1। देख लो बच्चे ये हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चे बोलो मेरे भाई कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। बच्चे देखो बहुत सिंपल सिंपल मेरे भाई प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने बच्चे सॉल्व किया है कहां पे? कहेंगे सर इस प्रश्न को हमने एग्जाम्पल में आपको इंट्रोडक्शन में ही सॉल्व कराया था। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं आगे। बच्चे छठा प्रश्न है, कह रहा है संख्याओं 15, 18, 24 का लासा है। देखो बच्चे 15 मेरे भाई 15 का जो अभाज्य गुणनखंड बच्चे बनेगा आपका बनेगा 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। 18 बच्चे बनेगा 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 बच्चे। 3 तरीक का 9 दूनी 18 बच्चे। 24 बच्चे बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिक 24 है 2 की पावर 3 इंटू बच्चे क्या? तो कहेंगे सर 2 की पावर 3 इंटू 3 बच्चे 8 त्रिक 24 मेरे भाई। अब देखो बच्चे आपको लासा निकालना है मेरे भाई। तो लासा कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर एलसीएम मेरे भाई होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चे, यानी सब में बड़ी पावर बच्चे। 2 की पावर 1 बच्चे यहां नहीं है। 2 की पावर देखो यहां बच्चे लिख सकते हो आप 2 की पावर 0, जो चीज नहीं है 0 लगा दो बच्चे, समझने के लिए बच्चे, है ना। चाहे ना लिखो कोई मतलब बच्चे नहीं है वैसे भी। देखो 2 की पावर यहां नहीं है बच्चे, यहां 1 है यहां 3 है। तो सबसे बड़ी पावर इनमें कौन है? कहेंगे सर 2 की पावर 3 बच्चे। देखो बच्चे एलसीएम में बड़ी पावर यहां लिखते हैं, ध्यान देना बच्चे। और बच्चे क्या कहेंगे सर 3 की पावर यहां 2 यहां 1 यहां 1, तो कहेंगे सर 3 की पावर बड़ी क्या है? कहेंगे सर 3 की पावर 2। बच्चे 5 की पावर यहां 1 है यहां नहीं, कहेंगे सर 5 की पावर 1। बच्चे कॉमन नहीं देखना, बड़ी पावर देखो बच्चे, जो नंबर यहां पावर में है सबसे बड़ी पावर लिख लो आप बच्चे। 2 की पावर 3 मेरे भाई 8 होता है। 3 की पावर 2 बच्चे 9 होता है इंटू 5। तो कहेंगे सर 8 9 72 गुणे 5 बच्चे। तो आएगा 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 5 7 35 1 36 360 मेरे भाई। तो इस प्रश्न का बच्चे आपका एलसीएम कितना आ गया? तो कहेंगे सर एलसीएम आपका 360, यानी ऑप्शन डी बच्चे यहां पे सही जवाब है। क्या है सर? ऑप्शन डी मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। यह प्रश्न आपके 2020 और 2024 में बच्चे पूछा गया है।
अगला प्रश्न मेरे भाई है, कह रहा निम्न में अपरिमेय संख्या है बच्चे। देखो बच्चे 2024 का ये प्रश्न है, कह रहा अपरिमेय संख्या कौन है। देखो बच्चे रूट में 25 बच्चे, इसका वर्गमूल 5 होता है, तो ये परिमेय है बच्चे। 5 प्लस रूट 2 बच्चे, और ये रूट में 81 मेरे भाई, इसका वर्गमूल 9 होगा बच्चे। 5/2 एक आपकी परिमेय संख्या साफ साफ दिख रही है, तो बच्चे ना तो ये होगा मेरे भाई, ना तो ये होगा बच्चे, ना तो ये होगा मेरे भाई। 5 प्लस रूट 2 बच्चे आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चे इस तरह का सवाल मेरे भाई हमने आपको बताया है 1 पॉइंट कहां पे कहेंगे सर 2 में। बोलो बच्चे हाँ या ना कहेंगे हाँ सर। 5 प्लस रूट 2 बच्चे आपका अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है, यदि संख्याओं 306, 657 का एचसीएफ 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम है। देखो बच्चे आपको एलसीएम निकालना है मेरे भाई। हमने इस प्रकार का सवाल बच्चे आपको बताया कहां पे है, तो कहेंगे सर 1.1 में बच्चे मेरे भाई। 1.1 और इंट्रोडक्शन बच्चे दोनों में हमने ये सवाल आपको बताया था। इसका आंसर मेरे भाई आपका 22,338 होगा। क्या होगा सर 22,338 बच्चे इसका आंसर होगा। हमने आपको बताया है कि n1 यानी कि पहला नंबर इंटू n2 यानी दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। बोलो बच्चे हाँ या ना कहेंगे सर हाँ। अब मेरे भाई यहां पे हमने आपको बताया है कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है बच्चे। पहला नंबर 306 है, दूसरा 657 है बच्चे, बराबर एलसीएम आपको क्या दिया है, कहेंगे सर एलसीएम नहीं दिया है बच्चे, एचसीएफ आपको 9 दिया है। तो मेरे भाई इसको 9 से काट लो तो आएगा 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 मेरे भाई, तो आ गया 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 को आप कितने से कहेंगे 657 से। तो बच्चे देखो मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं बेटा आपको संतुष्टि के लिए, हालांकि आंसर बच्चे पता है हम लोग को पहले से ही। तो बच्चे 34 इंटू क्या तो कहेंगे सर 657 मेरे भाई आएगा 22,338 बच्चे। क्या आएगा सर 22,338 बच्चे, है ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ गया, कहेंगे सर 22,338 बच्चे। ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बच्चे, इसको आपको याद रखना है। अगला फॉर्मूला बच्चे, अगला सवाल हमारा है 9वां, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा बच्चे। ये 2024 के बच्चे इसी साल का हमारा प्रश्न है। कह रहा है कि अगर 35, 56, 91 को बच्चे हम किसी वह छोटी संख्या बताओ बच्चे जिससे अगर इसको हम डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में बच्चे 7 बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताओ मेरे भाई जिसको हम अगर हम 35 से भाग करें तब भी 7 बचे, 56 से भाग करें तब भी 7 बचे, 91 से भाग करें बच्चे तब भी 7 बचे। यानी यह नंबर क्या होगा बच्चे जिसको 35 से भाग करने पर, या उसी नंबर को बच्चे अगर हम 56 से भाग करें, या बच्चे उसी नंबर को हम 91 से भाग करें, तो बच्चे प्रत्येक दशा में बच्चे, प्रत्येक दशा में मेरे भाई जो शेषफल आए बच्चे क्या आए, तो कह रहा है बच्चे प्रत्येक दशा में मेरे भाई जो शेष आए बच्चे वह 7 आए बच्चे। क्या आए, कहेंगे सर 7 आए। वह नंबर मेरे भाई आपको निकालना है कि किस नंबर को 35, 56, 91 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचेगा। देखो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये है कि सबसे पहले आप 35, 56, 91 का लासा निकाल लो बच्चे। देखो मेरे भाई सबसे पहला बच्चे तरीका क्या है, कहेंगे सर 35, 56 व 91 का लासा। बच्चे इसका लासा ने लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, तो कहेंगे सर इसको मेरे भाई आप डिवाइड कर लो बच्चे किससे, कहेंगे सर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 35, 56, 91 मेरे भाई। सारे नंबर बच्चे 7 से कट रहे हैं, 7 8 7 5 35, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 मेरे भाई। अब बच्चे इसका जो बच्चे एलसीएम आ रहा है मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 7 गुणे 5 गुणे
8 गुणे 13 बच्चे। इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा? कहेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है दोस्त 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13 बच्चे, आ रहा है आपका 3640 बच्चे। क्या आ रहा है? 3640 मेरे भाई। अब बच्चे अगर हम 3640 को 35 से 56 से 91 से भाग करेंगे तो बेटा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा बच्चे। कहेंगे हाँ सर, लेकिन मेरे भाई हमको ऐसा नंबर लाना है जिसमें भाग करें तो 7 शेषफल भी बचे। तो कहेंगे सर मेरे भाई यदि 35, 56 व 91 से 3640 में भाग देंगे तब प्रत्येक दशा में शेषफल शून्य आएगा बच्चे। क्या आएगा? कहेंगे सर शून्य आएगा अभी। तो बच्चे हमें क्या निकालना है? हमें तो शेषफल 7 लाना है। तो कहेंगे सर अतः अभीष्ट संख्या बच्चे हमारी जो होगी, अतः अभीष्ट संख्या बच्चे, अभीष्ट संख्या मेरे भाई हमारी होगी 3640 प्लस 7 बेटा, यानी कि 3647। यानी कि अगर हम इसमें 7 जोड़ दें मेरे भाई तो 3647 आएगा। और वह संख्या बच्चे आपकी क्या होगी? तो कहेंगे सर 35, 56, 91 से अगर उसको हम भाग करें तो प्रत्येक दशा में जो आपका शेषफल आएगा मेरे भाई कितना है? कहेंगे सर 7 आएगा। तो आपका आंसर बच्चे क्या है? 3647 बच्चे। अगर आप बच्चे 35 से इसको भाग करेंगे तो शेषफल 7 आएगा, 56 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 7 आएगा, 91 से भाग करेंगे बच्चे तब भी शेषफल यहां पे 7 आएगा मेरे भाई। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अगला प्रश्न मेरे भाई है आपका कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? 2024 बच्चे इसी वर्ष आया हुआ आपका सवाल है। ऑप्शन दिया बच्चे 1, 3, 2 और 4। देखो बच्चे सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालो बच्चे। 117 को मेरे भाई अगर 65 से बच्चे HCF मेरे भाई निकाल ले यहां मासा, तो क्या आएगा? कहेंगे सर 65 एकम 65 बच्चे, घटा लो 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5 बच्चे, 52 बार गया मेरे भाई। तो बच्चे अब 65 को 52 से भाग करो तो आएगा 52 एकम मेरे भाई 52। कितना आएगा? कहेंगे सर 52 एकम 52 बच्चे। अब मेरे भाई इसको घटाओ तो 5 में से 2 गया 3 बच्चे और 6 में से 5 गया 1 मेरे भाई। अब 13 से बच्चे 52 को भाग करेंगे, 13 चौके 52 मेरे भाई, यानी बच्चे 4 बार गया। तो आपका जो HCF आ गया मेरे भाई यहाँ कितना आया? कहेंगे सर HCF आया भाग विधि से करने पर 13। कितना आ गया सर? 13। मेरे भाई हमने जब 65 और 117 का HCF निकाला तो 13 आया। और बच्चे इसी की वैल्यू सवाल में दिया है कितना? कहेंगे सर इसकी वैल्यू सवाल में 13 दे रखा है। जो हमने निकाला है बच्चे 13 आया है और उसी की वैल्यू बच्चे प्रश्न में दिया है 65P माइनस 117। यानी प्रश्नानुसार बच्चे क्या कहेंगे सर? प्रश्नानुसार आपको दिया गया है HCF 65P माइनस 117 और उसी का हमने बच्चे HCF निकाला कितना? बच्चे 13। अब मेरे भाई इसको 65P बराबर 13 प्लस 117 बच्चे, 117 उधर ले जाओ बेटा तो प्लस में हो गया। तो यहां से 65P मेरे भाई आ गया कितना? कहेंगे सर 7 3 10, 2 1 3, 130 बच्चे। यानी P निकालेंगे तो 130 बटे 65, 65 एकम 65 मेरे भाई, 65 दूना 130। तो P का मान बच्चे आ गया 2। तो मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर कौन सा है? कहेंगे सर इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई आपका सी बच्चे है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
देख लो बच्चे, बहुत ही प्यारा सा मेरे भाई सवाल है। और बच्चे इन प्रश्नों को आप ईमानदारी से बच्चे पूरी क्लास अगर अटेंड किए हैं बच्चे हमारी, तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल बच्चे हमने आपको कराए हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है कि मासा दिया है 99 और 153 का 9, तो बच्चे इसका लासा ज्ञात करना है। 2021 और 2024 में बच्चे प्रश्न ये पूछा गया है। देखो बच्चे, फॉर्मूला होता है N1 गुणे N2 बराबर बच्चे HCF गुणे LCM। N1 बच्चे दिया है 99, N2 153 बच्चे बराबर आपको दिया है लासा, दिया बच्चे लासा क्या है कहेंगे सर, इसका मासा मेरे भाई आपको दिया है 9 और लासा आपको निकालना है। बच्चे 9 से काट लो मेरे भाई, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच्चे 11 गुणे 153। बच्चे अगर 11 को 153 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 11 3 33 का 3 बच्चे कैरी 3, 11 5 55, 3 58 बच्चे का 8 कैरी 5, 11 एकम बच्चे 11, 11 5 16 यानी 1683 मेरे भाई क्या आ गया, कहेंगे सर 1683 बच्चे आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है 1683 बच्चे। क्या कहेंगे सर 1683, ऑप्शन डी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो बच्चे इस प्रकार के सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो ये सवाल बच्चे आपके चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। बच्चे 2022 और 23 का सवाल ही पूछा गया है। कह रहा है 144 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इसके घात का योग कितना होगा। देखो बच्चे पहले काट लो इसको, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से बच्चे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से बच्चे 2 एक कम 2, 2 अठे 16 बच्चे 2 9 18 बच्चे 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 मेरे भाई। तो बच्चे आ गया 2 की पावर कितना, कहेंगे सर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो बच्चे से घातों का योग निकालना है, तो कहेंगे सर घातों का योग, घातों का योग मेरे भाई यहां घात कितनी है, कहेंगे सर 2 + 4। तो बच्चे ये 2 पावर ये 4 पावर, 4 2 बच्चे 6 यानी घातों का योग कितना है, कहेंगे सर घातों का योग मेरे भाई आपका 6 है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बच्चे सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसको घातों के रूप में लिखना है, उसके बाद घातों को योग कर देना है। जो घातों का योग आएगा वही हमारा इस प्रश्न का जवाब है। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला बच्चे प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 13, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बच्चे देखो बच्चे 2022 और बच्चे 23 का भी प्रश्न मेरे भाई है। देखो बहुत सिंपल बच्चे सवाल हैं। बच्चे अभाज्य संख्या 0 बच्चे अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है, 8 बच्चे अभाज्य नहीं है, 2 बच्चे अभाज्य है। क्या है सर 2 मेरे भाई अभाज्य संख्या है। देखो बच्चे एकदम झंडू बाम बच्चे सवाल आ रहे हैं, देख लो ध्यान से। यदि बच्चे 26 156 का लासा 156 बच्चे 26 156 का लासा 156 हो तो मासा ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई क्या होगा सर, कहेंगे सर 26 156 का लासा अगर 156 मेरे भाई है तो इसका आपको क्या निकालना है, कहेंगे सर मासा निकालना है। देखो बच्चे अगर बच्चे आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, क्या सर इसको डायरेक्ट मेरे भाई कर सकते हो, 26 होगा बच्चे इसका आंसर। अगर मेरे भाई आपको फॉर्मूले से निकालना है तो ऐसे कर लो बच्चे कि N1 गुणे N2 बराबर LCM गुणे HCF। बच्चे संख्याएं दिया है 26 गुणे 156, बच्चे कह रहा है इसका लासा दिया है 156 गुणे मासा मेरे भाई निकालना है। तो बच्चे लासा से लासा काटो बच्चे तो मासा हमारा कितना आ गया, सर 26 आ गया। क्या आ गया सर 26 बच्चे आ गया और यही मेरे भाई आपका जवाब है। ये प्रश्न बच्चे 22 23 और 24 में मेरे भाई पूछा गया है। देख लो बच्चे एकदम बहुत बेहतरीन बच्चे सवाल, आसान प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ रहे हैं। बच्चे मेरे भाई इन सवालों को आप कर लीजिए बच्चे, आप 100% बच्चे मेरे भाई एक भी सवाल आप नहीं छोड़ के पेपर में आएंगे, हमारी गारंटी बच्चे है। अगला प्रश्न मेरे भाई है 15वां सवाल, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बच्चे देखो
2000 बच्चे 24 का ही प्रश्न है। सह अभाज्य संख्या बच्चे जिसका HCF 1 है, जिसका HCF यानी मासा बच्चे 1 है। देखो बच्चे 18 और 25 बच्चे इसका मासा क्या है, कहेंगे सर 18 गुणनखंड होगा 2 की पावर 3 बच्चे, सॉरी और 3 3 तो 18 बच्चे, यानी 2 गुणे 9 यानी कि 2 गुणे 3 का स्क्वायर बच्चे। अब बच्चे 25 में फैक्टर आएगा 5 की पावर 2। इसमें कुछ कॉमन है क्या, कहेंगे सर नहीं है। मेरे भाई यही आपका पहला ही जवाब बच्चे हमारा क्या है, कहेंगे सर बच्चे सह अभाज्य संख्या का युग्म मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर बच्चे यही आपका सह अभाज्य है पहला ही बच्चे। यहां बच्चे 7 दूनी 14, 7 पचे 35 मेरे 7 से कट जाएगा बच्चे। 31 गुणे 93 बच्चे, 31 गुणे 3 बच्चे, ये 31 गुणे 3 मेरे भाई लिखा है, ये कॉमन बच्चे 31 दोनों में हो गया बच्चे। यहां 2 से ये कट रहा है दोनों, ठीक है ना बच्चे। ये भी नहीं है सहअभाज्य, ये भी नहीं है सहअभाज्य बच्चे, ये भी नहीं है सहअभाज्य। ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF मेरे भाई 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 18 और 25 का HCF 1 है, इसलिए यह एक सह अभाज्य संख्या है बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। देखो बच्चे इस प्रकार का मेरे भाई हमने सवाल आपको कहाँ किया है, तो कहेंगे सर इस प्रकार का सवाल बच्चे हमने 1.1 में आपको कराया है। और ये प्रश्न बच्चे 2022 और 24 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। देखो बच्चे मेरे भाई 26 और 91 बच्चे, 26 को बच्चे आप लिख सकते हो 2 गुणे 13 बच्चे। 91 मेरे भाई लिख सकते हो 13 गुणे 7 बच्चे, 7 गुणे 13। तो बच्चे इसका HCF मेरे भाई आएगा आपका 13, दोनों में कॉमन बच्चे 13 है। मेरे भाई LCM की बात करेंगे बच्चे तो आएगा आपका 13 कॉमन है बच्चे, और जो कॉमन नहीं है गुणे 7 गुणे 2 बच्चे, तो आएगा मेरे भाई 7 दूनी 14, 13 गुणे 14 बच्चे, यानी कि 14 त्रिक 42 का 2 कैरी 4 बच्चे, 14 कम 14 3 17 मेरे भाई 172। अब बच्चे यहां पे आपको सेटिस्फाई यानी चेक भी करना है आपका लासा गुणे मासा संतुष्ट करता है कि नहीं, तो कहेंगे सर N1 गुणे N2 बच्चे आपका फॉर्मूला होता है क्या, कहेंगे सर HCF गुणे LCM। बच्चे इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू डाल दो। N1 क्या है 26 गुणे N2 क्या है 91 बराबर बच्चे लासा हमारा 13 HCF इंटू लासा 172 बच्चे। इसको गुणा करो कितना आएगा, कहेंगे सर देखो मेरे भाई गुणा जल्दी कर लेते हैं बच्चे। बच्चे इसको गुणा करेंगे मेरे भाई तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर 26 गुणे 91 बच्चे आ रहा है 2366, 2366 बराबर बच्चे 13 गुणे 172, 13 गुणे 172 बेटा आएगा आपका 2336 बच्चे। क्या आया अरे भाई सॉरी बच्चे 2336 बच्चे आ रहा है ना ये बच्चे। इसको फिर से चेक कर लेंगे मेरे भाई। 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 तो कहेंगे सर 26 गुणे 91 बच्चे। बच्चे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर से मेरे भाई। 7 दूनी 14 बच्चे इंटू 13, 14 त्रिक 42 का 2 कैरी 4 बच्चे, 14 एक कम 14, 14 4 बच्चे 18 मेरे भाई होगा ना यहाँ 182 होगा बच्चे, सॉरी 182 मेरे भाई 182 बच्चे, 182 बच्चे 2366 ही आएगा बच्चे ये, ठीक है ना। ठीक है सर मेरे भाई देखो बराबर है तो बच्चे सिद्ध हो गया, ये हमारा सत्यापित हो गया बच्चे। क्या हो गया इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम बच्चे, ठीक है बच्चे। कहेंगे हाँ सर इति सिद्धम मेरे भाई, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त इसमें सेकंड पार्ट जो आपका दिया गया है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर बच्चे। सेकंड पार्ट बच्चे आपका 510 का बच्चे अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकाल लो पहले। कितना है कहेंगे सर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 मेरे भाई। फिर बच्चे 5 से काटो आप, क्या 3 से बच्चे काटो, 3 अठे 24, 3 पंचे 15 बच्चे। अब ये 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 बच्चे और 17 एक कम मेरे भाई 17। तो आ गया इसका बच्चे गुणनखंड हमारा कितना, तो कहेंगे सर 510 का आ गया आपका
2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 बच्चे 1 पावर। और 92 बच्चे कितना कहेंगे सर? आ गया 92 का 2 से काटो, 2 चौके 8 मेरे भाई, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बच्चे, 23 सेकंडम 23 मेरे भाई। तो आगे बच्चे 2 की पावर 2, 92 आ गया बच्चे 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर बच्चे 1। ठीक है, ठीक है सर। अब बच्चे अगर HCF निकालेंगे मेरे भाई, HCF तो कितना आएगा कहेंगे सर? HCF आएगा कॉमन कितना है कहेंगे सर? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 बच्चे, 2 की पावर 1 बच्चे, यानी 2 हमारा कॉमन हो गया बच्चे, HCF हो गया। अगर बच्चे LCM की बात करेंगे मेरे भाई, तो LCM होगा आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 बड़ा कौन कहेंगे सर? 2 की पावर 2 बड़ा है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 बच्चे। इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 4, 4 3 12 पंचे 60 बच्चे, 60 गुणे 17 गुणे 23 बच्चे। इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा कहेंगे सर? आएगा आपका ये बच्चे 60 गुणे 17 गुणे बच्चे कितना कहेंगे सर? 23 मेरे भाई हो जाएगा ये 23,460 बच्चे। क्या आएगा सर? 23,460 बच्चे। देख लो मेरे भाई, ये आपका आंसर बच्चे है। इसको भी मेरे भाई आप चेक बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे, N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM बच्चे। क्या करेंगे सर? N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM बच्चे आप चेक करेंगे तो ये भी मेरे भाई आपका सत्यापित हो जाएगा। बोलो बच्चे, कर लोगे ना? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे बच्चे। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बोलो बच्चे, कोई समस्या है क्या? कहेंगे सर नहीं, कोई समस्या मेरे भाई नहीं है। ठीक है बच्चे। बोलो बच्चे, कोई समस्या है? कहेंगे सर नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए बच्चे, कारण दीजिए। बच्चे 2 नंबर का सवाल मेरे भाई है, 2022 और 24 में पूछा गया है। कह रहा है कि 987 बटा अपॉन 10500 बच्चे। कह रहा है बिना अभाज्य गुणनखंड किए आपको दिखाना है कि शांत होगा कि अशांत बच्चे। देखो सबसे पहले मेरे भाई इसको आप लिख सकते हो इतना, तो कहेंगे सर इसको लिख सकते हो मेरे भाई 987 बटे 10,000 बच्चे 500 का निकाल लो अभाज्य गुणनखंड बच्चे, 10,500 का। तो बच्चे 2 से काटो मेरे भाई, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बच्चे। ठीक है सर, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 बच्चे। 2 से काटो मेरे भाई फिर से, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बच्चे। आ गया ये कितना कहेंगे सर? 5 4 9 6 15 बच्चे, यानी कि आ जाएगा 6 2 8 2 10 5 15, 3 से बच्चे कट जाएगा। 3 8 24 बच्चे, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15 मेरे भाई, 8 7 15 5 20, यानी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 25 मेरे भाई। फिर 5 से काटो बेटा, 5 तिहाई 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 एकम 7 मेरे भाई। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें 2 की पावर 2 है। ठीक है सर, 3 की पावर 1 आया है, 5 की पावर 3 आया है और 7 की पावर 1 आया है। देखो बच्चे, ये आपका 8 7 15 5 20 4 24 बच्चे है। ये 3 से मेरे भाई कट रहा है, तो बच्चे इसको काट लो मेरे भाई 3 से। तो कहेंगे सर काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 7 3 9 27 बच्चे मेरे भाई। अब 7 से काटेंगे बच्चे तो कटे, कहेंगे सर 7 3 7 28, 7 चौके 28 बच्चे। बच्चा कितना कहेंगे सर? 4 बचा, 7 7 49 बच्चे कट जाएगा। तो मेरे भाई 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 7 49 मेरे भाई, यानी आ गया आपका 47 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 बेटा। अब ध्यान दो, अगर मेरे भाई कोई बच्चा अगर इसको अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद 3 और 5 देखकर ऊपर ना काटा बच्चे, सिंप्लीफाई ना किया, तो अशांत बोल के निकल जाएगा, उसका 2 नंबर बच्चे चला जाएगा फ्री का मेरे भाई।
लेकिन बच्चे अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद आप देखो बच्चे कुछ कट तो नहीं रहा ना यार। अगर कट जाएगा बच्चे तो शांत हो सकता है मेरे भाई, जो कि यहां पे हो गया। तो बच्चे कहेंगे क्योंकि इस संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे कोई भी संख्या अगर शांत दशमलव प्रसार कब होगी, तो हमने कहा उसको बच्चे हर को अभाज्य गुणनखंड बनाओ और उसके बाद बच्चे सिंप्लीफाई भी करके देख लो। अगर बच्चे कटपिट गया तो गड़बड़ मामला हो सकता है। अगर बच्चे बहुत लोग मेरे भाई यहां गलती कर सकते हैं, अगर उन्होंने देखा हर को और 2 की पावर m 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई नंबर आ गया बच्चे, तो अभाज्य वो क्या कहेंगे अशांत है बच्चे, वो अशांत कह के निकल लेंगे। लेकिन बच्चे यहां पे देखो तो 3 और 7 से बच्चे कट भी गया नंबर, यानी ये वास्तव में शांत है। यहां गलती बच्चे होने की संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए बच्चे। जो प्रश्न मेरे भाई हम यहां आपको बता रहे हैं, इसको बच्चे आपको अच्छे से रिवाइज करना है और समझना है। अगला बच्चे सवाल है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। बच्चे 2020 का सवाल है और बच्चे 4 मार्क्स यानी कि 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई। कैसे करेंगे? तो बच्चे देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चे यहां पे माना 0.666 बच्चे डॉट 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 बच्चे इसको मान लिया मेरे भाई x। क्या मान लिया सर? 0.666 बच्चे डॉट 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 को हमने x मान लिया और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो बच्चे इसमें कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। कहेंगे सर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही, वो 6 है। अगर बच्चे इस प्रकार के सवाल में एक संख्या रिपीट हो रही है तो उसको मेरे भाई दोनों पक्षों में कहेंगे सर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर देखो बच्चे इस प्रकार का सवाल जो है आपके कक्षा 9 में था बच्चे। क्या था? कहेंगे सर 9 में था लेकिन 10 में भी पूछ रहा है बेटा आपसे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा क्यों किया सर? क्योंकि बच्चे एक ही संख्या रिपीट कर रही है बार बार, वो है 6। तो बच्चे 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बराबर बच्चे 10 इंटू 0.0666 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चे ये 10x बराबर आ गया कितना? कहेंगे सर 6.666 बच्चे ये हो जाएगा हमारा। मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? कहेंगे सर समीकरण 2 में से 1 घटा दो। समीकरण 2 में से बच्चे घटा दो 1 को, तो आएगा बच्चे 10x माइनस x बराबर 6.666 बच्चे पॉइंट 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 बच्चे शॉर्ट डॉट 0.666 बच्चे। मेरे भाई इसमें से बच्चे इसको घटाएंगे तो आएगा पूरा 6। क्या आएगा सर? 6 आएगा, यानी कि 9x बराबर 6 बच्चे। तो x बराबर आएगा 6/9 बच्चे। इसको काट लो 3 से मेरे भाई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 2/3। क्या आ गया सर? 2/3। क्या आ गया सर? 2/3 बच्चे। मेरे भाई देखो ये बहुत प्यारा सा बहुत सिंपल सा बच्चे सवाल है। यहां एक ही संख्या जो कि 6 है बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जब किसी सवाल में एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई। जब 2 संख्या की पुनरावृत्ति तो 100 से मल्टीप्लाई। 3 संख्या की बच्चे 1000 से मल्टीप्लाई। यहां एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो मल्टीप्लाई हमने बेटा किससे किया? कहेंगे सर 10 से किया। इक्वेशन 2 को 1 से घटा लिया बच्चे। 10x में से 1x गया 9x बराबर 6.666 में से बच्चे 0.66 घटा दिए तो 6 आ गया।
9x बराबर 6 यानी x बराबर 6/9 यानी 2/3 हमारा आंसर बच्चे इस प्रश्न का हो गया। अगला सवाल मेरे भाई है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चे। ये बच्चे 4 नंबर का मेरे भाई सवाल है, 2023 पूछा गया। सबसे पहले बच्चे देखो हमने आपको इस तरह का सवाल 1.2 बच्चे बताया हुआ है। सबसे पहले मान लेंगे, माना 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चे। क्या है कहेंगे सर? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चे। अगर बच्चे कोई भी संख्या अपरिमेय मेरे भाई है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर उसको हम मेरे भाई P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे जहां P व Q सह अभाज्य हैं। क्या है? कहेंगे सर सह अभाज्य हैं। ठीक है सर। अब बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम क्या रहा? कहेंगे सर रूट वाला एक तरफ करो बच्चे। ठीक है सर। और बच्चे बिना रूट वाला मेरे भाई एक तरफ कर दो। अब बच्चे ये बताओ मेरे भाई कि P/Q क्या है? कहेंगे सर P/Q एक परिमेय है। चूंकि बच्चे P/Q एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? कहेंगे सर परिमेय संख्या है। अगर बच्चे P/Q एक परिमेय है, अगर उसमें से एक परिमेय संख्या यानी 5 घटा देंगे तब भी बच्चे एक परिमेय संख्या होगी। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगी। अब बच्चे चूंकि तो लेकिन बच्चे क्या है? √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। कहेंगे सर एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? कहेंगे सर √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई ये बताओ क्या कभी भी कोई परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई। कोई भी परिमेय संख्या बच्चे किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकती मेरे भाई। इसका मतलब बच्चे ये है कि चूंकि परिमेय संख्या बच्चे क्या कहेंगे सर? परिमेय संख्या जो है आपकी बच्चे वह बच्चे बराबर नहीं होती है किसके? तो कहेंगे सर अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के। तो बच्चे कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए बच्चे अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, असत्य है। इसलिए 3 या 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे। बीच में आप चाहो तो लिख दो यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है बच्चे, विरोधाभास है। ऐसा भी आप लिख सकते हो मेरे भाई। हो गया बच्चे इति सिद्धम मेरे भाई। देखो बच्चे इस प्रकार से मेरे बच्चे आपको सवाल को सिद्ध करना है मेरे भाई। ये 4 नंबर बच्चे आपके एग्जाम में बिल्कुल फ्री फंड का बच्चे है। बिल्कुल क्या है? तो कहेंगे सर बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। इसको आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका है बिल्कुल सेम मेरे भाई। देखो 2 - √5 बच्चे। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सेम बच्चे। इसको अपरिमेय बच्चे सिद्ध करना है। क्या करना है? कहेंगे सर अपरिमेय बच्चे सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम सवाल बच्चे देखो यही है। इसको बच्चे बिल्कुल सेम आप ऐसे ही कर लेंगे बच्चे। कैसे? तो कहेंगे सर इसको मेरे भाई मान लेंगे परिमेय है। 2 - √5 बराबर P/Q लिख लेंगे। उसके बाद बच्चे देखो ये वाला मेरे भाई इधर लाएंगे तो 2 + P/Q बच्चे हो जाएगा और बराबर √5 उधर ले जाओ बेटा तो √5 प्लस में होगा मेरे भाई। देखो ये बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर ये परिमेय है बच्चे। क्या है सर? ये मेरे भाई आपका परिमेय है और बच्चे ये आपका अपरिमेय है। क्या है सर? कहेंगे सर अपरिमेय है। बच्चे कोई भी परिमेय संख्या कभी भी किसी भी अपरिमेय के नहीं होती बराबर। लिखेंगे चूंकि परिमेय जो होती है बच्चे वह बराबर नहीं होती अपरिमेय के
इसलिए मेरे भाई क्या है, इसलिए यह गलत है बच्चे, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे भाई जैसे हमने यहां लिखा है इसको भी आप लिख लेंगे। बोलो बेटा लिख लोगे ना, कहेंगे हाँ सर लिख लेंगे। अब आपने बता दिया है लिख लेंगे। देखो बच्चे इस तरह के हम बहुत सवाल मेरे भाई कर चुके हैं, है ना। कहेंगे हाँ सर कई सवाल कर लिए हैं। अब मेरे भाई आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस प्रकार के सवाल बच्चे आप कैसे एग्जाम में करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई। अब मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि अपना बहुपद बच्चे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो ये हमारा बच्चे पी वाई क्यू की सीरीज भी बच्चे हमने कर लिया चैप्टर 1 का। बच्चे जो जो आपसे वादा किया गया है मेरे भाई वह आपको दिया जा रहा है। अब बच्चे एक मेरे भाई आपको भी काम करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे बच्चे मेरे भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है बेटा। ये आपका काम मेरे भाई है, हमने अपना वादा पूरा किया है। अब आपको बच्चे भी अपना मेरे भाई वादा पूरा करना है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच्चे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।